गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे बात करें तो अजब गजब ट्रिक लेके चल रहे थे, तो आपको हमने लास्ट टर्म में आप बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक, जो कि है स्लैब मेथड। स्लैब मेथड आपने प्रैक्टिस की होगी और आपने वहाँ पर प्रैक्टिस करके ये सीखा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो मेथड है कितना आसान है। ठीक है, तो हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे स्लैब मेथड के अलावा भी एक ट्रिक लेकर आए हैं कि स्लैब मेथड में जो आप लाइन बनाना पड़ रहा है, अगर वो भी ना बनाना पड़े तो कैसे किया जाए। ज़्यादातर यहाँ पे ये कहा जाता है कि 3 साल या 4 साल तक का मैक्सिमम यहाँ पे पूछा जाता है, तो हम आपको 5 साल तक भी बता देंगे। कहीं कहीं 5 ईयर का पूछ लिया जाता है, लेकिन 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकाला जाता है तो उसको करने में अगर मेथड या ट्रिक नहीं मालूम है तो उसको अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि वो कैलकुलेटिव होगा और आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो छोड़ा भी जाता है, और छोड़ना भी एक आर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि कौन से सवाल आपको करने कौन से नहीं करने, वो एग्जाम में आपको पता चलेगा कि कौन टाइम टेकन है। ठीक है, तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर 5 ईयर या उससे ऊपर फिलहाल आता नहीं है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अगर कोई कहता है दिमाग में है, किसी के कमेंट भी आया था, कहा था कि 10 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए तो भाई देख के ही छोड़ दो। ठीक है, आएगा नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं आया, लेकिन फिर भी दिमाग में जो कीड़ा होता है ना बच्चों के, होता है कि सर 10 साल आ गया तो 20 साल आ गया तो क्या करेंगे। आपने 4 साल तक बता दिया, फिर भी हम बता दे रहे हैं अभी तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया जो 4 साल या 5 साल से ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है, और उसकी ट्रिक थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि स्लैब मेथड आपको पता चल गया है, अब स्लैब मेथड के अलावा उसको और इजी तरीके से कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट सेशन में आपको बता दिया सिंपल है, और जो कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपको भी क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपको ये भी पता चल गया कि 100 रुपये है, तो आपको सब पता चल गया था कि 100 रुपीज़ अगर यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये भी आपको पता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, एक बार 10 रुपये लग गया, वो हर साल क्या है सेम। यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपये होगा, 10 का 10%, 1 रुपये अधिक मिलेगा यानी 11 हो जाएगा, और ये 12.1 यानी 11 का 10%। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड, ये 3 साल के बाद 30 रुपये आ रहा था, और ये 3 साल के बाद क्या आ रहा था 33.1। यहाँ तक समझ में आया, अब तक तो ये मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये 10% है। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए ये जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक सवाल ऐसा आता है, सिंपल कंपाउंड में डिफरेंस दिया होगा तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड बता रहे हैं, कुछ जब मिक्स होगा तब आपको वहां पे अप्रोच जरूरत होगी, कहां पे स्लैब के अकॉर्डिंग करें, कहां पर जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वहां पे कैसे करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन पहले लाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4% के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है। स्लैब मेथड आपको पता चल गया है, तो स्लैब मेथड के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपने ये सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब समझिए जरा, यहाँ पे अगर 2 साल है तो बहुत आसान है, 2 ईयर के लिए आ रहा है, समझिए बहुत ईजी है, और 3 साल होता है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और 4 साल आएगा तो कैलकुलेशन और टफ होता जाएगा। तो यहां पे देखें, देखिए 4 साल स्लैब मेथड के अकॉर्डिंग आपको पता है, फर्स्ट ईयर 1 लाइन, सेकेंड ईयर क्या था 2 लाइन। ठीक है, 8000 है तो 8000 का कितना परसेंट, 4%, कितना होगा 320 रुपए, तो ये 320, ये 320। ठीक है, और यहां पे इस 320 का 4% तो 12.8। ठीक है, 4% निकालना है, 8, 12, तो ये 12.8 आएगा, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 640, 40, ये 50, 52.8। सही है, लेकिन जब हम 2 ईयर के लिए कर रहे हैं तो ये लाइन जो बना रहे हैं 320 320, 2 साल है तो 320 320, 2 बार क्यों कर रहे हैं,
सीधे 1 साल में आ गया 320, 2 साल में हम कर दे रहे हैं भाई 640, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझिए जरा। 320 लिख रहे हैं, स्लैब मेथड में अलग लिख रहे हैं, 3 साल में भी बताते हैं, लेकिन यहां पे अगर आए तो 320 निकाला, 8000 का 4%, 320। तो 320 2 बार लिख के क्यों कर रहे हैं? सीधे यहां पे लिखे 1 है 2 ईयर के लिए, 2 लिखो और ये 1 लिखो। कहने का मतलब एक कोड निकल के आ गया 2-1, 2 ईयर के लिए आता है 2-1, ठीक, 2-1 कैसे लिखेंगे देखिए, 2 और 1। अब यहां पे 8000 का 4% कितना होता है? 320, 1 साल में 320, ठीक है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। अब इस 320 का, इस 320 का 4% और लगेगा, जो कि होता है 12.8। ये ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 640, ठीक है, और ये 12.8 मिलके कितना हो गया? 652.8। अब ये आपको इतना करना है, 652.8। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे अगर कहें तो ये लाइन वाइन सब बंद हो जाएगी। अब आप कोड याद रखिए कि 2 साल के लिए होता है 2-1। अब 3 साल के लिए क्या होता है? देखिए अब थोड़ा समझिए जरा, तो स्लैब से ही निकल के आएगा, वहां पे हम आपको एक कोड बताएंगे, खाली आप कैलकुलेट करिए। ये सब गया, आया समझ में? क्या करना है? 2 ईयर के लिए क्या करेंगे? 2-1 दिख रहा है। 8000 का 4% ये होगा 320, 2 साल के लिए हो जाएगा 640। अब इस 320 का 4% कितना होगा? 12.8। दिख नहीं रहा था इसलिए हमने यहां दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? 12.8, यहां 12.8 ऐड कर लो, यह आ जाएगा 652.8। ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का। आया? तो 2 साल के लिए आसान है, 2-1 याद रखिए। अब 3 साल के लिए आता है, तो अगला हम यहाँ पे सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 5%, 8000 है और 5% 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो पहले हम स्लैब से बताएं, वहीं से आपको कोड बता देते हैं, ठीक है, वहां से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। देखिए 3 साल के लिए बात करें तो यहां पे लाइन कितनी होती है? स्लैब मेथड पता है ना, प्रैक्टिस किया था। चलिए, तो यहां पे देखिए ये हो गया 2, और 3 ईयर के लिए कितना होता है? 1 2 3 4, ये पता है स्लैब मेथड। अब देखिए यहाँ पे 5%, 8000 का 5% है। अभी डिजिट हमने इजीली है कि आपको समझ में आए, मेथड समझाने के लिए। 8000 का 5% कितना होता है? कितना होगा? 400। तो ये क्या करेंगे? 400 400 400, सही है, 400 400 400। इंटरेस्ट लगता कैसे पता है ना? अगर 2 साल का होगा तो फर्स्ट ईयर में जो 400 है उसका 5% लगेगा, तो ये कितना होगा? 20। यहां तो समझ में आया, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या होगा? इस 400 का 5% 20, और सेकेंड ईयर में जो 400 है उसका 5% ये भी 20। ये समझने के लिए, ठीक है, लगता है ऐसे ही इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर में 400 रुपये लगा है उसका 5% 20, सेकेंड ईयर में जो 400 है उसका 5% ये 20। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो इस 20 का, यानी इस 20 रुपये, जो 20 रुपये आ रहा है, तो 20 रुपये जो आ रहा है उसका 20 का 5% कितना होगा? 1 रुपये। तो ये हो जाएगा 1261, पूरा देखा 4 12, ये आ जाएगा कितना आ गया? 20 20 20, ठीक है, 60 और 61, तो 1261 आया था, सही है, 1261 आया था। यहां तक समझ में आया था। हमने आपको समझाने के लिए एक थोड़ा बता दिया था कि 20 रुपये तो लग गया है, तो इस थर्ड ईयर में 20 रुपये ही होगा, ठीक है, 400 400 दिख रहा है, तो 20 को हमने कहा था समझने के लिए मिरर इमेज बना दो, याद आया? 20 20। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है तो 20 तो होगा ही होगा, 20 का 5% और लग जाएगा, 20 तो होगा ही होगा, इसका 20% और, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्लियर है? तो 20 का 5% 1 रुपये, अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा? 1200, ये 60, ये 61।
अब यहीं पे आप 3 साल के लिए जो ये आप स्लैब मेथड समझ रहे हैं, तो यहीं से हम बताते हैं कैसे करते हैं। 3 साल के लिए देखो 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 तो 3 हो गया। 20 20 20 3 बार करना है, देखो 1 2 3 यहाँ पे 1 आ रहा है, एक बार आए ना, तो इसकी जो कोडिंग हो गई 1 2 3 तो लिखिए 3 अगेन 3 और ये 1, यानी 3 साल के लिए जो कोड हो जाता है वो होता है 331। अब ये लाइन खींचना बंद करिए, 331 याद, 3 साल के लिए 331, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 331 इसको नोट करो, ये समझ में आया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको 331 करके बताते हैं कि 3 साल के लिए अगर होगा तो 331 ही करेंगे, कोड याद रहेगा। 2 साल के लिए 21, 3 ईयर के लिए 331। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जहां 3 ईयर आया तो आप सीधे करेंगे 331, ये 10% के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। देखिए हमने पहले भी बताया था, याद करो, स्टार्टिंग में कंपाउंड और सिंपल में जो डिफरेंस था, याद है, 10% के अकॉर्डिंग। 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये आ रहा था, याद है, और वहां पे आ रहा था 100 रुपये के अकॉर्डिंग, और 33.1 समझ में आया। 33.1 अगर 1000 होगा तो क्या होगा 331, तो ये वहीं से घूम के आ गया, 10% अकॉर्डिंग की एक ये हो गया कोड। तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 331, जो स्टार्टिंग बताया था 33.1, याद आया 3 साल के बाद। अब यहां पे देखो कैलकुलेशन ना करना है, 8000 का 5%, 8000 का 5% कितना होता है 400, 1 साल में 400 तो 3 साल में कितना हो जाएगा 1200, कोई डाउट, 1200 हो गया। अब इस 400 का दिखाई दे रहा है, इस 400 का जो हम लिख रहे हैं उसको देखिए, हमें मत देखिए, 400 का 5% कितना होता है 20, कितना होता है 20। 1 साल है तो 20 रुपए, तो 3 साल है तो कितना हो जाएगा 60, यहां तक समझ में आया, ठीक है 60 रुपए। अब इस 20 रुपए का, इस 20 रुपीज का 5% कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई, 1 रुपए ही आ जाए। लिखने का ढंग देख लें, कई लोग ऐड नहीं कर पाते, कैलकुलेशन क्लियर भी हो गई तो बाद में क्या कि ऐड में गलती कर दी, ठीक है। तो यहां बहुत ध्यान से देखिएगा ऐड कैसे करते हैं। 1261 ये आंसर आ जाएगा, 1260 हो गया, और 1 रुपए 61 रुपए, ऐसे ऐड करो, लिखने की क्या जरूरत है। 1 साल में 400, 3 साल में 1200, 400 का 5% 20, 3 साल में 60, 1260 और 1 रुपए 1261। सीधे ऑप्शन देखिए और सेव एंड नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग ट्राई करिए, इसी को समझते हुए हम आगे यहां बदल रहे हैं, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दे रहे हैं। 5% था 15% करिए, 15% के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। 5% के अकॉर्डिंग अभी किया था, अब यहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया 15%, 15%, तो यहां पे 5 की जगह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पहले आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन जल्दी से फास्ट करिए और याद रखिएगा 331, ठीक है, ये हो गया 15%। अब यहां पे करना क्या है, कैलकुलेशन ये करना है, तो इसको पहले आप लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलिए 331 समझ में आ गया, 331 दिख रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आपने कर लिया तो सही है, जो नहीं कर पाए आप ध्यान से देखिए इधर, एक बार फिर समझ लीजिए। 331 3 ईयर के लिए 331, क्लियर है। प्रिंसिपल क्या है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%। अब 8000 का 15% कितना होता है, टेबल 15 की आती है कि नहीं आती, इसलिए कहा था स्टार्टिंग में, कहा था प्रैक्टिस कर लो भाई, कुछ टेबल याद होनी चाहिए। 15 8 क्या होता है 120, ये कितना हो जाएगा तो 1200, सही है। 8000 का 15% हो गया 1200, तो 1 साल में 1200, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अब इस 1200 का 15% कितना होता है, 15 को 10 से करो 150 हुआ, डबल करो 30 हुआ तो 180, सही है। 1 साल में 180, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 18 3 54, टेबल आती है कि नहीं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, पॉइंट यहां लगा लो, पता फंस गए वहीं, तो ये आ जाएगा 540, ठीक है।
540, यहां तक सही है। 540 540। अब इस 180 का 15% कितना होता है? 270, यानी कि 0 गया तो 27, सही है। 180 का 15%, 15 18 का मल्टीप्लाई 270 आता है, 0.0 लगा है, परसेंटेज निकालना है 27, तो 27 और ऐड कर लो भाई। अब इसको 27 ऐड करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए, ये आ गया आपका 0, ये 7, ये 6, ये 11 1 हो गया, ये 4 कैरी 1 कैरी, 4161 7, तो 4167 आपका हो जाएगा आंसर, जो कि होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी का आ रहा है 4167, सभी का आ रहा है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक और मौका दे रहे हैं, एक बार और ट्राई करिए। 4 यहां पर हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 देखिए। अब यहां पे आप लोग ट्राई करो, यहां पर आप लोग ट्राई करो, तब तक इसको हम रब कर देते हैं। देखें सबसे पहले आंसर कौन बताता है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया तो एक बार ट्राई करें, नहीं हो रहा तो एक बार हम मौका दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेशन ये की जा रही। और ये बहुत ही ईजी है, 3 साल के लिए अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ही पूछ लिया जाता है, वहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछा, सिंपल कंपाउंड डिफरेंस ये सब नहीं, सीधे सीधे 3 साल 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए बस, ठीक है। तो जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ध्यान से यहाँ पे देखें, फिर से देखें यहाँ पे क्या यहाँ पे हमने चेंज किया, 12800 12800, ठीक है। 12800 क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब छोड़ दीजिए, जिनका नहीं आया छोड़ दें, ना करें। अब ध्यान से यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए 12800 है, ठीक है, दिख रहा है 12800 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5। अब देखिए कई लोग तो इसी में फंसे होंगे, 12.5 पूरा लेके चल रहे हैं, इसीलिए कहा था फ्रैक्शन की वैल्यू, परसेंटेज की फ्रैक्शन की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कैसी वैल्यू निकलती, इसका बेस कितना है, 1/8 है, तो ये ऐड जो हम करते हैं 1/8 यानी 8 जो आता है उसको हम ऐड करके बढ़ाएंगे तो एक टेबल न्यू बन जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे हम वहां पे भी बता देंगे, आगे जो नए उसमें लेकर आएंगे तो परसेंटेज की फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या क्या याद करना है, कैसे निकालना है, वो हम बता देंगे तरीका, ठीक है। 12.5 कितना होता है? 1/8, 1/8 इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा ये? 1600, सही है। 16 8 128। अब यहां पे देखा जाए 1 साल नहीं 3 साल के लिए, तो 1 साल में 1600, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 4800। यहां तक सही। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंस ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहीं पे रुक जाइए, 4800 आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस 1600 का 1600 का 1/8 और करो, 1/8 मतलब 12.5%, ठीक है। तो इस 1600 का अगर हम करेंगे 1/8 तो कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। अब ये 200 आ गया, 1 साल में 200, 3 साल में 600। अब ये वैल्यू यहां पर आप ऐसे लिखेंगे। अब थर्ड ईयर है तो यहां पे देखिए इस 200 रुपए का 1/8 और लगेगा, बस 200 का 1/8 कितना होता है? 1/8, 1/8 समझ में आ रहा है? 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है, परेशान मत हो उधर। तो यहां पे देखो 1/8 है, इसको हमने डिवाइड किया तो देखो इजी तरीके से 25 आ गया। 25 8 क्या होता है? 200, तो 25 8 200 होता है, 25 आ गया। अब 25 आप ऐसे लिखिए, पॉइंट यहां लगा लो, देखो कैसे ऐड करना है। ये वैल्यू आ गई 5, ये हो गई 2, ये 864 हो गया, और ये 1 कैरी 5425, सभी का आ रहा है 5425, ये आंसर आएगा। नोट कर लो अच्छी तरह। तो ये 331 है, 331 2 साल के लिए क्या था बताओ? 21, भूल जाते हो, 21 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए 331। अब आ रहा है 4 साल के लिए। अगर 4 साल के लिए आता है तो स्लैब मेथड करेंगे ना, जानते कितना हो जाएगा? 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 6 लाइन, पता लाइन ही खींचते ले जा रहे हैं ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? लाइन खींच रहे हैं, कई लोग टेढ़ी होकर मिटा रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब मत करना है। यहां पे देखो कैसे करना है। यहां पे अगर देखा जाए तो ये 10,000 है प्रिंसिपल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट।
फॉर्मूला जनरल आपको पता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। N क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर, जो टाइम है, ठीक है। तो 3 साल के लिए ऊपर पावर में 3, 4 साल में पावर 4। अब 4 बार मल्टीप्लाई करो, देखो कैलकुलेशन कैसे आती है, वहां कैलकुलेशन फंसे जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा 4 साल के लिए क्या करेंगे? 4 ईयर के लिए क्या करा जाए? चलिए अब यहां पे देखिए, 4 साल के लिए अगर आता है तो 4 ईयर के लिए हम करेंगे। चलिए अब यहां पे देख लिया कि 4 साल अगर आ जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए, कई कमेंट्स आ रहे हैं, यहां पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कई लोग ने आंसर बताया है, या उसकी कोडिंग नहीं समझ में आई। तो देखिए क्या करना है। तो कोडिंग के लिए हम 4 साल के लिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, ये करना है 4 6 4 1, 4 6 4 1। क्या करना है? 4 6 4 1, ये आपका आएगा 4 साल के लिए, ठीक है। 4 6 4 1। अब कैसे सॉल्व करना है? देखिए यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 का 10%, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो 1,000 है 1 साल का, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 4,000, सही है, 0.0, ठीक है। अब इस 1,000 का 10% कितना होता है? 100। 100 का 10% कितना होता है? 1,000 का 10% 100, तो ये 100 आ जाएगा। तो 1 साल में, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 600। कोई डाउट? अब इस 100 का 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 10, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 40। इस 10 का 10% होता है 1 रुपए, तो यहां 1 रुपए ऐड कर लो, तो सबको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 4 6 4 1। ये वैल्यू अगर देखा जाए, देखिए यहां पे जो कोड था हमने आपको बताया कि ये याद रखना है 4 6 4 1, 4 6 4 1 याद रहेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं 4 साल के लिए, यानी 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो गया आसान। 4 6 4 1 समझ में आया? देखिए यहाँ पे 4 6 4 1 आ रहा है, तो ये जो कोड निकला है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही निकल के आया है। फाइनल वैल्यू जो हमने बताया था 331, ऐसे ही 4 6 4 1। अब 4 6 1 1 से आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल देना है। इजी, समझ में आ रहा है? आसान तरीका है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, इसको आप ट्राई करिए 4 साल के लिए। यहां पे देखा जाए ये 5% है, और यहां पर 8,000 रुपीज है 5%। तो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो 4 साल के लिए आपको निकालना है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तब तक हम इसको नोट कर लिया आपने, इसको अगर नोट कर लिया है तो इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो ये हम थोड़ी वैल्यू यहाँ पे मिटा देते हैं। 4 6 4 1 सभी का आ गया। चलिए ठीक है। चलिए अब यहां देखिए 5% है, अब आंसर मैच कर ही देखिए 8,000। अब जिनका नहीं आया तो ट्राई करिए, यहां पे देखिए 8,000 रुपीज 5% कितना होगा? 400। ये कितना आ गया? 400। तो 1 साल में 400, तो 4 साल में कितना आ जाएगा? ये 1600 हो जाएगा, सही है। अब इस 400 का 5%, 400 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड, 400 का 5% कितना होगा? 20 रुपए। तो ये आ जाएगा 120 रुपए। यहां पर ऐसे पॉइंट लगा के 0 लिखिएगा। ये आ गया 120, सही है। अब आपको क्या करना है? इस 20 का 5%, तो 1 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए आएगा? 1।
तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से, तो 4 रुपए यहां पर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इस 1 रुपए का 1 रुपीज का 5% निकालेंगे। कितना? 5%। तो 5% कितना होता है? ये होता है 0.05। सीधे 5 1 जा 5 करो, परसेंटेज लगा तो यानी अपॉन 100, 2 के बाद 0 लगेगा, 0.05। कई लोग इसको भी नहीं निकाल पाते, 1 का 5% कितना होता है। कुछ लोग 0.5 बताते हैं, ठीक है, कुछ लोग 0.05 बताते हैं। तो इसमें भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो भाई, पॉइंट में नहीं कर पाओगे तो सब गलत होगा। तो 0.05 कैसे लिखेंगे? तो ये होगा 0.05। अब ये आंसर यहां पे देखिए क्या आ रहा है, ये नोट हो गया। अब यहां पे देखिए क्या आएगा, देखिए ऐड कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 0.05, सही है। अब मैच करिए, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 6 1 7 और 1 1724.05। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 1724 1724.05। कितने लोग का सही आया है? समझ में आ गया? 4 साल का होगा तो क्या होगा? 4641, 4641। समझ में आ रहा है अच्छी तरह? तो 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331, 4 ईयर के लिए 4641। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको करने का तरीका, 4 साल का निकालने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, अब आप लोग एक सवाल यहां पे दे रहे हैं, इसको ट्राई करो, ये आप लोग खुद ट्राई करो। देखिए लास्ट यहां पर है, फिर आगे हम बताएंगे क्या करना है। डिफरेंस वाले अगर आप पूछना चाह रहे होंगे कैसे करना है तो वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, 100 रुपए है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब देखिए यहां फंसेंगे, देखिए क्यों? अगर प्रिंसिपल जितना भी कम कर दिया जाए, 100 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, जितना कम कर दें, वो 3 साल या 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अपने आप में टफ है। कई लोग यहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं, 100 रुपए दे रहे हैं। इस पे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन आपकी पॉइंट में चली जाएगी, वो पक्का है। इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैलकुलेशन टफ होती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ठीक है। 1000, 8000, 10000, 12000 पे आप लोग निकाल ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए है, वैसे ही 50 रुपए है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकाल लेंगे, लेकिन थर्ड ईयर में फंस जाएंगे। तो इसको बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको पहले ट्राई कर लो आप लोग, टाइम हम दे रहे हैं, पहले नोट कर लो अच्छी तरीके से। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम रब कर दें, नोट कर लिया है, चलिए इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं। अब देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो 3 साल के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तो देखिए मैच करिए, आपका कंफर्म है कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है। नियरेस्ट पहुंचेंगे लेकिन आएगा नहीं। कैलकुलेशन जिसकी अच्छी होगी उसी का आ पाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन टेस्ट हो रहा है, एक तरीके से कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा, आप अपने आंसर मैच कराएंगे। तो देखिए हमने 331 बताया था, क्या बताया था? 331, उससे करेंगे। चलिए 331 किससे बता दें, स्लैब भी है 331, 3 साल के लिए 331। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपए, 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपए, सही है। तो 1 साल में 5, 3 साल में कितना हो जाएगा? 15 रुपए। यहां तक सही, सभी का सही होगा, 15 रुपीज। अब इस 5 का 5% बताइए, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है, सही है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए
यहां तक तब भी सही हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब यहां पे लोग गलत करते हैं, देखिए 0.25 का 5% कितना होगा, 25 5 जा 125 कितना होगा, तो यहां पे लोग मिस्टेक कर देते हैं। कितना आएगा 0.0125 आएगा। अगर ये मैच ये सही नहीं आ रहा है तो समझो गलत है, ठीक है। परसेंटेज 0.25 का ये वैल्यू आ रही, कई लोग इसमें गलत कर रहे होंगे, ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो ये 0.0125, तो ये आ जाएगा 0.0125। 3 साल के लिए जो हम ऐड करेंगे तब देखिए यहां पे देखिए कैलकुलेशन हो रही कि नहीं हो रही, देखो 0.025 ये आ रहा है। अब ये आ जाएगा 15.7625, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। कितने लोगों का ये आंसर करेक्ट है बताइए आप लोग। अगर ये गलत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप कह सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया या गलत आया, तो क्या आया वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है 15.7625। और कहां मिस्टेक हो रही थी, ये वैल्यू कहीं ना कहीं फंस रहे होंगे ज्यादातर। अब इसी सवाल को एक लाइन में हम बता दें 15.76 तो कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अभी हम यहां पे आपको बता सकते हैं एक ही लाइन में करना है तो अभी हम बता देते हैं, लेकिन समझाएंगे बाद में। अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। यहां पे अगर एक ही करना है तो एक ही लाइन में आ जाए, जैसे ये आ जाए 15.7625, तो समझिए यहां पे 3 साल के लिए देखिए ऐसे करते हैं 3r स्क्वायर, ठीक है, 3r स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ऐसे ही करना है, तो पहले यहां पे देखिए क्या करना है, 5% है, 5 का क्यूब कितना होता है 3r स्क्वायर r क्यूब है ये। देखिए 5 का क्यूब मालूम होना चाहिए 125, 125 कितना होता है 25, ठीक है, बचा कैरी 1। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 थे यहाँ 75 और एक 76, ये आ गया 76, ठीक है। 5 3 जा 15, ठीक है। कितने डिजिट के बाद 2 प्लेस पर है तो 4 के बाद देखो ये डायरेक्ट आया 15.7625। 3r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है, 3r स्क्वायर r क्यूब। तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इसकी आप प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और इसको हम बताएंगे जल्दी में कैसे आया और क्या चल रहा है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो पहले जल्दी से पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो क्या है ये क्या है 21, ये नंबर नोट कर लो 21331461, ठीक है। अब ये कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, यहां देखिए क्या है, ये है 2 साल के लिए, ये क्या है 3 ईयर के लिए, और ये क्या है 4 ईयर के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो इसको आप याद कर लीजिए 21331 तो ये 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए 331 और 4 साल के लिए 4641। 5 साल के लिए क्या है वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय सैफ सर, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और अगर ग्रुप में चैटिंग करना चाहते हैं या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं चैनल से आप ग्रुप में, जो कि उसका वहाँ पे देखा जाए तो है उड़ान फॉर एग्जाम बाय सैफ सर, ठीक है। यह वीडियो के लास्ट में वहाँ पे आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, वहाँ डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक आपको या मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।